को आज ऐसे लेके चलेंगे। खोलिए पर्दा। अच्छा, हम आपको ऐसे लेके चलेंगे। क्या कर रहे हो यार? चलिए चलिए आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। नहीं आओ। अरे चलिए चलिए, मैं आ रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशनूर्स व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं बता दूँ, बज रहे हैं दिन के आई थिंक 3:30 या 3:45। मैंने टाइम देखा नहीं है। और अब मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया है क्योंकि सुबह से मेरा मन नहीं कर रहा था और काम भी बहुत सारे फंसे हुए थे, तो इसलिए अब मैंने वीडियो शूट करना शुरू करा है। और आप मेरी मेहंदी देख सकते हैं कि चढ़ने से पहले उतर चुकी है। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, चढ़ी थी पर अब काम करते करते उतरने लगी है। पीछे की सही सलामत है और यहाँ की भी, बस यहाँ की उतर गई है। और सबसे बुरी बात मेहंदी की ये होती है कि जब ये उतरती है तो अजीब से हाथ हो जाते हैं, जैसा लगता है कुछ तो फंस रहा है हाथों में। कपड़ों में फंसती है, लिटरली कपड़ों में फंसती है। मतलब अगर ऐसे ऐसे कपड़े पे घिसेंगे अपनी उंगलियों को हम, तो ऐसा लगेगा जैसे धागे फंस रहे हैं। तो ये स्टेज बहुत बुरा होता है मेहंदी का, जब ये उतरने लगती है। तो फिलहाल मैं खाना वाना सब खा चुकी हूँ और अब आई हूँ अपने रूम में। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन आराम से पहले याद आए मुझे आप लोग, तो आप लोगों से मिल लिया जाए पहले, बनता है। तो फिलहाल मैं बता दूँ, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। गांव से आने के बाद पेट दर्द लेके लेट गई हैं, तो थोड़ा सा उनमें भी लगी हुई हूँ और सब कुछ चल ही रहा है। हस्बैंड से आजकल नहीं मिलवा पा रही हूँ, ये इस बात का मुझे बहुत दुख है कि मैं हस्बैंड से नहीं मिलवा पा रही हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज रात में अगर वो आएँ तो मैं उनके साथ थोड़ा ही सही जो भी 1-2 मिनट की व्लॉगिंग कर पाऊँ, पर उनके साथ कर पाऊँ। क्योंकि इतना वो थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि वो फिर व्लॉग में आने की हिम्मत नहीं हो पाती उनकी बिल्कुल भी। वो बस लेट जाते हैं और सो जाते हैं, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि वो आएँ, इंसिस्ट करूँगी उनको। तो यही था। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, और आराम करने के बाद आपको मिलते हैं सीधा शाम की चाय पे, क्योंकि ब्लॉग तो वैसे भी दोपहर में शुरू हो रहा है, खाने के बाद। खाना वाना तो भाई सब हो चुका। तो अब आपको मिलेंगे सीधा शाम की चाय पे। टिल देन बने रहिए और अपना प्यार भी बनाए रखिए हमारे साथ, क्योंकि प्यार आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। जी, बज रहे हैं शाम के 6:30 होने वाला है और मेरी आवाज़ सबको पता चल रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ। सो गई थी मैं, और ये मैंने अपनी चाय रख दी है जो कि उबल रही है। हम उसमें दूध डाल लेंगे, क्योंकि सो के उठने के चाय एनर्जी ड्रिंक का काम करती है मेरे लिए। ओ बाप। तो अब इसमें दूध डालेंगे। उसको फिर से खौलाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किसको दूध के साथ खौली हुई चाय पसंद है और किसको ऐसी ही काली चाय खौला के ऊपर से दूध डालना पसंद है। मुझे भी तो पता चले कितने टाइप की चाय लोग पीना पसंद करते हैं। तो चलिए अपनी बना लेते हैं चाय, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये ले लिए हमने अपनी चाय इस बड़े से कप में, जो दिखने में बड़ा है पर चाय इसमें थोड़ी सी ही लेते हैं। और ये ले ली है मैंने कूंडी की टिकिया, जो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। मीठी टिकिया है ये। तो चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। वहाँ लगाओ तो थोड़ा हवा पूरी आग खोल के मिलेगी ना, यहाँ कवर हो जाएगी।
ये अम्मा अब्बा जा रहे हैं अपनी दवा लेने, क्योंकि अम्मा की तबीयत नहीं ठीक है इसलिए, और उनको वॉमिटिंग हो रही है। अब अब्बा जा रहे हैं दवा दिलाने। तो चलिए, अम्मा अब्बा तो चले गए, हम लोग कर लेते हैं खाने की तैयारी और देखते हैं अगर कुछ बनना होगा खाने में तो बनाएंगे, और नहीं बनना होगा तो नहीं बनाएंगे। तो मैं अपने नींद की खुमारी से आ चुकी हूँ बाहर, और जैसा कि आप लोगों ने देखा, मामा पापा गए हैं दवा लेने और मुझे मिल गया है थोड़ी देर घर अकेला। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ली जाए। तो भाई, बदलते मौसम को देखते हुए हमारे घर में चलने लगा है पंखा। हालांकि 24/7 नहीं चलता, कभी कभी जब गर्मी एकदम बर्दाश्त से बाहर होती है ना तब चलता है, और ख़ास करके आजकल दोपहर में उफ, क्या ही गर्मी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे मई जून वापस आ गए हैं। अल्लाह ही बेहतर जाने कि मई जून में क्या होगा। मुझे तो अभी से सोच सोच के हौला होती है। और मेरा जो ये दाढ़ का दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ मेरे टॉन्सिल्स भी हो रखे हैं, और ये चीज़ मेरी सूजी हुई है। यहाँ का साइड मेरा सूजा हुआ है। मैंने लौंग वोंग दबाई थी कुछ दांत में, तो दिन में थोड़ा दर्द, मेरा पेन कम हो गया था, पर अभी इस वक्त फिर से होने लगा है ज़्यादा। तो अगर आप लोगों में से, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, आप लोगों को पता हो कि इस दाढ़ के दर्द के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरी दाढ़ निकल रही है और दर्द हो रहा है, इट्स नॉट मीन्स के मेरी दाढ़ में कीड़ा लगा है या कैविटी है या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दाढ़ निकल रही है और बहुत पेन हो रहा है। मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है खाना खाने के लिए। मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बोल भी रही हूँ ना, अपना मुंह दबा के बोल रही हूँ, इतना पेन है मेरे। लेकिन ज़िंदगी है, होता रहता है। और इसके साथ नहीं, इसके बाद एक छोटी सी बात मैं और कहती चलूँगी कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट जो है वो ऐसे ही बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप लोग इतना इतना प्यार देते हो मेरी वीडियोस को, इतना सपोर्ट करते हो। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के बहुत दिल को खुशी मिलती है कि मेरी मेहनत जो है वो धीरे धीरे रंग ला रही है। और ज़रूर आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक एक पल शेयर करते हैं हम, लेकिन वही है ना कि मतलब 24 तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता कोई नहीं कर सकता, 24/7 रिकॉर्ड नहीं कर सकता कोई। पर मेरी ज़िंदगी का जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट वक्त होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप ही लोग हो जो हो, आप लोगों की वजह से हम हैं। और कभी कभी लगता है कि जब मतलब कुछ होता है ना कि इंसान कभी कभी डिमोटिवेशन की वाले स्टेज पे चला जाता है, तो कभी कभी लगता है अब नहीं हो पाएगा, या कुछ लोगों की बातें जो डिमोटिवेट करने की कगार तक ले जाती हैं, पर आप लोगों का प्यार देख के वापस खींच के चले आते हैं। हाँ, तो बस कभी कभी लगता है कि हाँ, जो सामने वाला डिमोटिवेट करे ना, उसकी बातें ना कभी कभी यहाँ पे शैतान जो होता है ना भटका देता है कि नहीं, ये बंदा कहीं ना कहीं सही तो कह रहा है, इसने जो कहा है सही तो है, ये कमी तो है, ये कमी तो है, वो कमी तो है। लेकिन हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर क्या, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। भाई, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर, सामने वाले के अंदर, इनके अंदर, उनके अंदर कोई ना कोई छोटी सी छोटी कमी रह ही जाती है। पर दुनिया वाले क्या देखते हैं, वो छोटी सी कमी, ना कि उसके जो 10 और अच्छाइयाँ हैं वो सारी 10 अच्छाइयाँ ना साइड में हो जाती हैं, एकदम गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, पर उसकी वो छोटी सी कमी ना वो पॉइंट आउट की जाती है। कभी कभी फील होता है कि मतलब मैं ही क्यों, लेकिन फिर कभी कभी लगता है यार मैं ही नहीं हूँ अकेली, और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रही कि मेरे फैमिली के लोग ऐसे हैं या क्या है, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो मैं अपनी आंखों के सामने देखती हूँ कि लोग सामने सामने मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि अरे तुम्हारा ये चीज़ नहीं सही है, ये ऐसा कर लो
तो अच्छा हो गया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तब तुम्हें ब्लॉगिंग करनी चाहिए थी। मतलब जिनको खुद को नहीं पता, कई बार ये चीज़ें ना हम किसी के साथ अच्छा ही करें और उसका सिला बुरे में मिले ना, तो मतलब समझ लेना चाहिए कि अपने की हुई अच्छाई, अपनी भलाई वो ऊपर वाले ने कबूल कर ली है। तो बस वही कि बहुत से लोग डिमोटिवेट करते हैं जिनको खुद को नहीं पता है कि ब्लॉगिंग कैसे होती है। उनको लगता है कि बस ऐसे कैमरा पकड़ा और बोलना शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोलने के लिए आपको सोचना पड़ता है और कैमरे पे आने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त यूट्यूब पे, उनको मतलब सल्यूट है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, ये बात तो सच है। और इसके साथ साथ लास्ट में एक बात और मैं कहती चलूँगी कि लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, लाइफ में कभी डिमोटिवेट मत होना। मतलब कभी हार नहीं मानना किसी चीज़ से। एक बार गिरो उठो चलो, गिरो उठो चलो, गिरो उठो चलो। 10 बार गिरोगे, 50 बार गिरोगे, लेकिन उसके बाद जब खड़े होके एक बार चल के दौड़ने लगोगे ना, ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी पलों में। उस वक्त उस पल के पीछे भी बताएं डिमोटिवेटर ही होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं कि मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ, अब तुम झुको। लेकिन तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें उसी डिमोटिवेशन को अपना मोटिवेशन बना के आगे बढ़ते जाना है। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगी, वरना आप लोग कहेंगे ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा दे रही है तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं दूँगी। बस इतना ही जो मेरे दिल में था, मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम आ जाए। तो लाइफ में हमेशा अपने गोल पे ध्यान दो, जो कर रहे हो वो करो। दुनिया जो कहती है इससे सुन के इधर ही से वापस, दोनों कान का इस्तेमाल करना ही नहीं है, अपने को इधर तक पहुँचने ही नहीं देना है। इधर से सुनो, इधर से वापस। भाई तुम्हारी बकवास इतनी थी ना, इधर से सुन के इधर ही वापस कर दी। मेरा ये कान, मैं ये भी नहीं, इतनी भी नहीं तुम्हारी बातों को इम्पोर्टेंस देती हूँ कि इधर जाए मेरी बातें। इधर से आई, इधर से वापस। तो इन्हीं बातों के साथ साथ अब मैं देख लेती हूँ कि खाने में क्या बनना है, वरना बातों से तो पेट भरता नहीं है तो चलिए फिर मैं देख लेते हैं खाने में क्या बनता है, इसके बाद आपसे मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून। तो भाई साहब आ चुके हैं। भाई साहब कैसे हैं आप सभी? मिल लीजिए, बहुत दिन से मिल नहीं रहे हैं, 2-3 दिन से। ओफो, सारी जो है क्वालिटी दिखानी है हेलमेट की क्वालिटी नहीं दिखा रहा, शोइंग माय फेस। आहा, अब आया ना नूर और नूर के साथ साथ बियर्ड भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो अब थोड़ा मुंह सही लग रहा है। कितनी सॉफ्ट हो गई है बियर्ड तुम्हारी। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और बस ऑफिस से चला आ रहा हूँ, बहुत जाम था रास्ते में, बहुत ज़्यादा जाम था। ट्रैफिक, मतलब कानपुर शहर हो और ट्रैफिक ना हो तो मतलब बात ही नहीं बनती। कानपुर शहर में ट्रैफिक। तो चलिए फिर चाय पियेंगे। हाँ, चाय पियेंगे। चलिए फिर इनको पिलाते हैं चाय और मैं करता हूँ आराम थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। आइए साथ चलते हैं, हम आपको आज ऐसे लेके चलेंगे। खोलिए पर्दा। अच्छा, हम आपको ऐसे लेके चलेंगे क्या कर रहे हो यार। चलिए चलिए आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। नहीं आओ। अरे चलिए चलिए, मैं आ रहा हूँ। तो जी फाइनली आपसे कहा था खाना बनाएंगे, तो खाना हमारा बन चुका है, खा चुके हैं हम लोग। और बज रहे हैं रात के आई थिंक 12 या ऐसे ही कुछ। मैंने टाइम नहीं देखा, मैं टाइम देखती ही नहीं हूँ, ये बुरी आदत है मेरी। तो खाना वाना फिर हम लोग खा चुके हैं और आ चुके हैं अपने रूम में। और गर्मियाँ इतनी हो रही हैं कि मेरी हालत ख़राब है। और अभी फ़िलहाल हम लोग गर्मियों के लिए एक वो कर रहे हैं जुगाड़ कह लिए, क्या कह लिए, क्योंकि रज़ाई रखवानी है मुझे अपनी जो है वो बेड के अंदर। और अभी हस्बैंड को फुर्सत मिल नहीं रही है, टाइम मिल नहीं रहा ऑफिस की वजह से। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ किया है। अरे चेयर किधर गई तो ये आप ये जो चेयर देख रहे हैं, इस चेयर पे हम लोग ये मोटी वाली जो रज़ाई है मरून वाली, इसको चेयर पे रख देते हैं ताकि ये रात में पैरों में मतलब वो फंसे ना या बाहर ना गिर जाए कहीं।
हालांकि हम लोग जो है वो मॉस्किटो नेट लगा कर सोते हैं, लेकिन फिर भी इसको उधर रख देते हैं ताकि जगह बेड पर रहे पैर फैलाने की एटलीस्ट। और ये जो पतला वाला ब्लैंकेट है इसका भी कोई यूज़ नहीं रह गया अब, लेकिन इसको भी नहीं रख रहे हैं क्योंकि सुबह में हल्की फुल्की ठंड होती है तो ओढ़ने के काम आता है। तो फिर इसी के साथ हस्बैंड तो है नहीं, बाहर है। ये देखिए देखा क्या कह रही थी हमारे बारे में? बुराई कर रहे थे। बुराई मेरी हो ही नहीं सकती। तो दाढ़ी आ रही है। खुशी की बात है। और ये दाढ़ी आ तो रही है लेकिन ये फिर शेव कर देंगे क्योंकि थोड़ी सी इनको, मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं, उनको जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई थी। एलर्जी हो गई है यार थोड़ी सी, हाँ एलर्जी टाइप की हो गई थी। रेड रेड से रैशेज इनके हो गए थे पूरी बियर्ड में और यहाँ मूंछों के पास, तो इन्होंने इस वजह से ही क्लीन करी है बियर्ड। लेकिन अब मेरी आंखों को आदत हो गई है इनको ऐसे देखने की, तो सही लग रहा है। तो फिर चलिए इसी क्लीन बियर्ड के साथ हम लोग अपने ब्लॉग को यही एंड करेंगे। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक क्या कर रहे हो? टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज खुशनूर्स व्लॉग। अरे फोड़ दूँ, अंदर कर दूँगी क्या?